प्राचीन शनिदेव मंदिर के संचालन को लेकर कमिश्नर से ग्रामीणों ने लगाई गुहार। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम दान संचरा रामगढ़ स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर विवाद गहरा गया है। मंगलवार को गांव के करीब 100 से 150 ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा और मंदिर को कथित रूप से निजी ट्रस्ट के कब्जे में दिए जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर मंदिर को पुनः सार्वजनिक व्यवस्था के तहत संचालित कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सैकड़ों वर्षों पुराने इस मंदिर का संचालन अब तक पूरे गांव की सहभागिता से होता रहा है। मंदिर में पूजा पाठ, कथा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीणों की देखरेख में किया जाता था, लेकिन हाल के महीनों में कुछ लोगों ने निजी ट्रस्ट बनाकर मंदिर के संचालन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। ग्रामीण उदयराज मिश्रा ने बताया कि शनिदेव का इतिहास अयोध्या और प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि मंदिर की स्थापना सदियों पहले हुई थी और यह पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग लालचवश मंदिर को निजी संपत्ति की तरह संचालित करना चाहते हैं, जबकि मंदिर हमेशा से सार्वजनिक रहा है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश मिश्रा ने कहा है कि मंदिर की जमीन शनिदेव के नाम से दर्ज है, फिर भी कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से ट्रस्ट बनाकर उस पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि गांव के सभी लोग एकजुट होकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं पिछले 10 वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ करा रहे पंडित राजेश कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें अचानक मंदिर से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले कभी कोई विवाद नहीं था, लेकिन ट्रस्ट बनने के बाद उन्हें ये कहकर बाहर कर दिया गया कि अब मंदिर का संचालन ट्रस्ट के अनुसार होगा। वहीं ग्रामीण चंद्रहास मिश्रा ने बताया कि यह मंदिर 14वीं शताब्दी से सार्वजनिक आस्था का केंद्र रहा है, जहां हर शनिवार को सैकड़ों वाहन और हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की सहमति के मंदिर से जुड़ी जमीन और प्रबंधन को निजी ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कुछ राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर की जमीन राजस्व अभिलेखों में मंदिर के नाम पर ही दर्ज है, इसलिए किसी निजी व्यक्ति या परिवार को उसका संचालन सौंपना नियमों के विपरीत है। उनका कहना है कि मंदिर पूरे समाज की धरोहर है और इसका प्रबंधन भी सार्वजनिक होना चाहिए। शिकायत सुनने के बाद मंडलायुक्त ने मामले की जांच के लिए संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि निष्पक्ष जांच के बाद मंदिर की परंपरागत व्यवस्था बहाल होगी और सार्वजनिक आस्था के इस केंद्र को निजी विवादों से मुक्त कराया जाएगा। मैं उदयराज मिश्रा, ग्राम दान संचरा दान, रामगढ़, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ का निवासी। उदयराज जी, आज आप लोग कमिश्नर साहब के आए हैं, क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है कि जो शनिदेव मंदिर है उसका इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ है और वशिष्ठ जी ले आ करके शनिदेव करार्यावीर शाही पुल के बगल में उनका स्थापना कर दिए। 14वीं सदी में जब बादशाह वहाँ अपना किला बनवा रहा था और किला बनता था और फट जाता था, बलिया जिला के ध्रुवडीहा गांव निवासी पंडित तुलसी मिश्र बताए इसके नीचे जो है 21 हाथ पर करार्यावीर और शनिदेव की मूर्ति है। जब तक इनका स्थापना नहीं किया जाएगा और इनको जगह नहीं दिया जाएगा तब तक आपका किला नहीं बन सकता। उसके बाद खुदाई हुआ, 21 हाथ नीचे शनिचर और करार्यावीर का मूर्ति मिली। करार्यावीर आज भी शाही पुल के बगल में स्थापित है, वो राहु की है। और शनिचर की मूर्ति जो है भोर हो रहा था काले घोड़े पर रख करके और वहाँ से चल दिए हैं और कहे थे कि जहाँ सूर्य अस्त हो जाए वहीं स्थापना कर दीजिए। और वहाँ से चला है आ करके उस समय जो भी नाम रहा हो आ करके अस्त हो गया और उस गांव का नाम रख दिए दान संचरा दान। समझ लीजिए कि कई गांव दान में तब था और उस गांव की मालगुजारी कुछ नहीं लगती थी, पूरा गांव उसका पूजा पाठ करता था। अब वर्तमान समय में आज भी गांव के लोग उसका पूजा पाठ करते हैं। कुछ अराजक तत्व जो है उस पर जो है अपना हक जमाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये संसार का चीज़ है, ये भारत का चीज़ है और गलत रजिस्ट्रेशन करवा लिए उसी के उसमें हम जो है। पहले कैसे चलता था मंदिर का प्रबंधन? पहले कैसे चलता? पहले गाँव ही देखता था, हर चीज़ देखता था। पहले मंदिर का प्रबंधन गाँव देखता था।
प्रधान जी देखते थे, सब लोग देखते थे। पूजा पाठ होता था गांव में, कोई भी शादी ब्याह होता था, वहाँ कथा पूजा वार्ता सब लोग करते थे। आज की स्थिति है कि उस गांव में जहाँ साइकिल नहीं आती थी, आज शनिवार के दिन कुछ नहीं तो 500 गाड़ियाँ आती हैं और इतना भीड़ लगता है कि कम से कम 2 बीघा लाइन लगा करके भगवान का। आखिर क्या कारण हो सकता है जो सारी चीजें हो रही हैं? आप ये लालच है, ये लालच है। और वो जब लालच में आया तो गांव से विद्रोह किया और गांव कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर किसी का नहीं होता, ये सार्वजनिक होता है और ये सबका होता है। कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह का हाँ, कृत्य किया? एक जो है पन्नालाल हैं और एक विंध्याचल हैं। विंध्याचल होमगार्ड में सर्विस करते हैं, पन्नालाल भी शायद स्वास्थ्य विभाग में कोई सर्विस करते हैं। उनकी संविदा पे उनकी माता जी जो है आंगनवाड़ी हैं। इस तरह पूरा परिवार जो आपने में बांट करके पूरे मंदिर को जो है कोई ड्यूटी पे नहीं जाता है। आपकी शिकायत और दस्तावेजों को देखकर कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कमिश्नर साहब ने यही कहा कि एसडीएम साहब जाएंगे, मौके का मुआयना करेंगे, देखेंगे जो सही जो चीज़ होगा, स्थित होगा, उसको वो करेंगे। कितने लोग आए हैं आपके साथ आज? हमारे गांव के कम से कम 100-150 लोग गांव से आए हुए हैं। अच्छा, हाँ। कितना भरोसा है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा? न्याय तो हमारे पास जितने कागजात हैं सब मौजूद हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं, कोई मामूली देवता नहीं है। और जो उनकी उपेक्षा किया है वो उसका वो फल तुरंत देते हैं। हम लोग का पूरा भरोसा शनिदेव पर है, आज से नहीं, आज औलाद से है और हम लोग करते चले आ रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्र, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। हाँ, हमारे क्या प्रकरण है आपके गांव का? प्रकरण में शनिदेव मंदिर पुराना था और गांव के लोग रखे थे वहाँ पे, सभी लोग गांव के मिल करके एक ब्राह्मण पंडित को रखे थे। अब उस पंडित को हटा करके बगल के हैं वो अपना उसको जबरदस्ती। दूसरे गांव के हैं? नहीं, उसी गांव के ही हैं। अच्छा, अकेले सिर्फ वो हैं और पूरा गांव एक साथ है। क्या कथन उनका क्या है, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हमारे घर, उनके घर के बगल में है मंदिर, मंदिर की जमीन है। वो कहते हैं हमारी जमीन है। अच्छा। मतलब झूठ बोलते हैं, फर्जी उनका काम है। अच्छा, जमीन जो है मंदिर के नाम से है, शनिदेव के नाम से है। वो कहते नहीं हमारे घर की जमीन है। अच्छा, मतलब फर्जी तरीके से किस तरह करके ट्रस्ट बना लिए हैं। अच्छा, कब बना ट्रस्ट, कुछ अंदाजा है? अभी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले ट्रस्ट। हाँ, और पहले कैसे संचालित पहले होता? इसी तरह से पुजारी लोग थे अपना, वो भी थे, एक पुजारी और भी रहते थे। क्या है ये? अच्छा, हाँ, इनको गांव वाले रखे थे, पूरा गांव मिल करके। बाप दादा से ही पूजा करते चले आ रहे थे। अपना परिचय दे दीजिए। पंडित श्री राजेश कुमार मिश्रा। पंडित जी, कब से आप शनिदेव के मंदिर में पूजा पाठ करा रहे थे? हमारे 10 साल पहले पिताजी थे तो वो कराते थे, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद हम पूजा पाठ कराते थे। अच्छा, पहले कभी कोई परेशानी दिक्कत आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में हमको हटा दिया गया है। क्या कारण बता के? कि मतलब हमारा ट्रस्ट है, पन्नालाल विंध्याचल मिश्रा बोलते हैं कि हमारा ट्रस्ट है, हम जिसको चाहेंगे यहाँ बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अच्छा, तो कमिश्नर साहब ने आपकी शिकायतें सुनी हैं? हाँ। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? वो कमिश्नर साहब ने बोला, एसडीएम को ऑर्डर दिया कि आप जाकर वहाँ देख रेख करिए। चलिए, गांव के लोग आए हैं तो कितना भरोसा है कि इस लड़ाई में जो आप सत्य की लड़ाई आपके अनुसार लड़ रहे हैं, हाँ। जबकि आपके विपक्षियों का जो कार्य है इसमें संदिग्ध लग रहा है आप लोग के कथन अनुसार, तो आपको कितना भरोसा है कि इस लड़ाई में आप लोग? हमको 100% भरोसा है कि हम इस लड़ाई में कामयाब हो गए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं चंद्रहास मिश्रा। चंद्रहास जी, आप आज यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीणों के साथ आए हैं कमिश्नर ऑफिस में, क्या शिकायतें हैं आप लोग की? शिकायत हमारी ये है कि हमारे गांव में एक प्राचीन जो है 14वीं शताब्दी के मंदिर है श्री शनिदेव का, वो वर्षों से सार्वजनिक आस्था का केंद्र रहा हुआ है और जहाँ पे हजारों संख्या की भीड़ होती है, वो मंदिर जो है माननीय उच्च न्यायालय का एक रिपोर्ट है जो बिहार स्टेट और मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, सर्वोच्च न्यायालय का स्टेटमेंट है कि जो भी मंदिर जहाँ पे श्रद्धालु हजारों की संख्या में आते हैं वो ऑटोमेटिक सार्वजनिक हो जाता है। फिर भी मेरा सरकार से यही प्रश्न है कि जिस मंदिर पे ज़मीन पे नाम पे जो मंदिर के नाम पे जो ज़मीन है वो कैसे ऑटोमेटिक किसी ट्रस्ट को दे दी जाती है, वो भी व्यक्तिगत ट्रस्ट को। तो देने वाले कौन लोग हैं? वो देने वाले सरकार के लोग हैं, नायब तहसीलदार है हमारे। अच्छा। नायब तहसीलदार बिना गांव में आए, बिना प्रधान जी से संपर्क किए वो रिपोर्ट लगा दिए। अच्छा। हम लोग दोबारा उनसे पूछे लेकिन उन्होंने मुंह छुपाया, नहीं बताया। मतलब यहाँ पे उनके दल और बल के वजह से कोई भी अधिकारी हमारा साथ नहीं दे रहा है।
इसलिए मुझे जो है कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा। चंद्रदास जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं जी। और हिंदू मंदिरों पे ही हिंदुओं में भी इस तरह से विभेद हो रहा है, तो क्या कारण है इसके? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू संत, हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं। विवादों का कारण केवल लालच है। पूरा गांव कभी भी उस मंदिर पे 1 रुपए लेने नहीं गया था। मंदिर में बहुत अच्छी से व्यवस्था गांव वाले देख रहे थे, 2 ब्राह्मण बैठते थे और बहुत अच्छे से संचालन चल रहा था। लेकिन 20 जुलाई 2025 को इनके मन में क्या दिमाग में क्या आया, क्या लालच आया, इन्होंने अपना व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया जिसमें कोषाध्यक्ष पिताजी हैं पुजारी जी के, ट्रस्टी जो पिताजी हैं, कोषाध्यक्ष माता जी हैं और पुजारी स्वयं जो है पन्नालाल मिश्र, ये तीनों लोग सरकारी व्यवस्था के नौकर हैं। ये लोग काम करते हैं, सरकारी काम करने के बावजूद भी मंदिर में जो है शनिवार को कैसे ये लोग छुट्टी ले लेते हैं। भगवान की सेवा 7 दिन की जाती है, अगर ये लोग सर्विस कर रहे हैं तो कैसे 7 दिन सेवा कर सकते हैं? हमारा प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, अगर ये लोग सर्विस कर रहे हैं तो मंदिर की सेवा ये लोग कैसे कर पाएंगे अगर गांव वाले नहीं उसमें अगर इन्वॉल्व क्या मांग रहेंगे? है आपके प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि वो व्यक्तिगत, जब मंदिर के नाम पे ज़मीन है, 66 नंबर हमारे राजस्व अभिलेख में उसका उल्लेख है कि 66 नंबर की जो है 6 कड़ी मंदिर के नाम ज़मीन है, फिर किसी व्यक्तिगत ट्रस्ट को कैसे वो मंदिर को दे दिया जाता है कि वो मंदिर संचालन करे, वो भी बिना गांव के अनुमति के, बिना गांव के मदद के। वहाँ पे 500 गाड़ियाँ डेली हर शनिवार को पहुँचती हैं, डेली भी लोग जाते हैं। शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है, मान्यता ऐसी है शनिदेव शनिवार को। अब वो 500 गाड़ियाँ, मंदिर की ज़मीन बहुत छोटी सी है, आश्वासन क्या मिला है आपको? आश्वासन हमें मिला है कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और पूरा गांव यही चाहता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।